नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 जिसका नाम है शब्द विचार। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार मिलाने से वाक्य बनते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाते हैं। और हमने ये पढ़ा है कि जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो वह क्या है, शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों को ही शब्द माना जाता है, निरर्थक शब्दों को नहीं। वाक्य जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें शब्द नहीं माना गया है। शब्दों का वर्गीकरण। प्रत्येक भाषा में सार्थक शब्दों का विशाल भंडार होता है। इस शब्द भंडार में अनेक शब्द समय के साथ जुड़ते रहते हैं। इन नए शब्दों में दूसरी भाषाओं के शब्द भी होते हैं। इसी आधार पर शब्दों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। शब्दों के निम्नलिखित 4 वर्ग हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। हिंदी भाषा मूल रूप से संस्कृत से बनी है, परंतु देशी एवं विदेशी भाषाओं के शब्द ने भी हिंदी भाषा को समृद्ध किया है। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। अर्थात हिंदी में जो शब्द संस्कृत से अपने मूल रूप में ही ग्रहण किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कवि, लता, गुरु, सत्य, साएं आदि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तद प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत से होना। संस्कृत के जो शब्द थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में ग्रहण किए गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे मुख, मुंह, अग्नि, आग आदि। देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न। भाव के वो शब्द जिन्हें अपने ही देश की बोलियों से लिया गया है उसे हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे ठठेरा, थैला, जुंगी, मटमैला, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी एवं अन्य भाषाओं से आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे स्कूल, अमीर, कारतूस, अलमारी, ट्रेन, किताब, खत, तोप, संतरा आदि। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, जोगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह शब्द है जिनके के हम एक से ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं और उनका टुकड़े करने पर कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है। जैसे शब्द है घोड़ा। शब्द को यदि हम गोड़ा लिखें तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। यौगिक शब्द वह शब्द है जो जोग से बनते हैं, भाव के 2 शब्दों को जोड़ने से बनते हैं, जैसे राजमहल। ये शब्द 2 शब्दों के जोग राज और महल से बना है। यौगिक शब्दों के टुकड़े या अलग अलग करने पर उनके खंड भी सार्थक होते हैं। जोगरूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो एक से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं किंतु इनके विशेष अर्थ होते हैं, उन्हें हम जोगरूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे गजानन अर्थात गज के समान मुंह वाला। ये साधारण अर्थ हुआ किंतु गजानन गणेश जी के अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण जोगरूढ़ शब्द है। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं या शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है विकारी शब्द, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आती है। दूसरा है अविकारी शब्द, जिसमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक शब्द आते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से जे विकारी शब्द है। इन शब्दों का लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप बदल जाता है। जैसे विकारी शब्द लड़का, वचन के अनुसार लड़के, लिंग के अनुसार लड़की,
कारक के अनुसार लड़कों ने, सर्वनाम के अनुसार वह, मैं, वचन वे, हम, कारक उसने, उन्होंने, मुझे, हमें, विशेषण काला, वचन काले, लिंग काले। क्रिया खेल, वर्तमान काल खेलता है, भूतकाल खेला, भविष्यकाल खेलेगा। अविकारी शब्द, वाक्य प्रयोग के दौरान जिन शब्दों का रूप, वचन, लिंग, काल, कारक किसी भी कारण में परिवर्तित होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों की संख्या 4 है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, महात्मा, पुस्तक आदि। सार्थक शब्दों के 6 मुख्य भेद हैं। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ये हमारे सार्थक शब्द है और ये 6 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्दों के उपरयुक्त भेदों के बारे में आप अगले अध्यायों में जानकारी प्राप्त करेंगे। निरार्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लूट पाट, इसमें पाट शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे चाय वाय, वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इनमें पाट और वाय निरार्थक शब्द है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। तो इस पाठ में हमने पढ़ा है कि वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और वदेशी शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं, विकारी और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 वर्ग हैं, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। इस पाठ में आपने पढ़ा है कि शब्द कैसे बनते हैं, भाव के वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मुख्य 4 वर्ग हैं जिनके आधार पर शब्दों का निर्माण किया गया है। उम्मीद है कि आपको इस पाठ में शब्दों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिली होगी और आप सार्थक शब्द बनाने सीख जाओगे। धन्यवाद।